से नाव की याचना करते हैं। केवट प्रभु को देखकर कथा को संक्षिप्त में सुनाऊंगा, बाकी कथा 3 घंटे की कम से कम है। केवट माँ भागीरथी के दूसरे तट पर है। प्रभु मर्यादा के अवतार हैं। प्रथम आवाज ना लगाते हुए कोई इशारों से केवट को इस ओर आने के लिए कहते हैं। आइए 2 पंक्तियों में गीत को बीच बीच में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हुआ कथा को आगे बढ़ाऊंगा। अरे अंगूरी सारे, हे अंगूरी सारे बुलाए रहे हो, केवट लाओ नैया। अंगूरी सारे बुलाए रहे हो, केवट लाओ नैया। केवट लाओ नैया, केवट लाओ नैया। हे अंगूरी सारे बुलाए रहे हो, केवट लाओ नैया। प्रभु के मरम को कौन जान सकता है। श्रृंगबेर का एक छोटा सा निर्धन, सब प्रकार से निरीह, परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप धन राम के रहस्य को जानता है। और जन्म जन्म मुर जतन कराही, अंत राम का यावत नहीं। परमात्मा के रहस्य को कौन जान सकता है। जब चित्रकूट में भगवान बाबा वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और वाल्मीकि जैसे ऋषि परमात्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। आइए मानस का आश्रय लेते हैं। और जग देखन, महर्षि वाल्मीकि राम जी से क्या कहते हैं। और जग देखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। और तुम्हि को जान निहारा। सोई जानहि जेहु जनाई, जानत तुम्हि तुमर होई जाई। परमात्मा के रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। जब जानकी जी को भगवान कहते हैं, प्रिया करहु पावक महु पासा, जब लगी करहु निशा चरनासा। पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशा चरनासा।
ही कर सकता है, भक्त ही भगवान के रहस्य को जान सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए, यहाँ हमारी बुआ श्री भी उपस्थित हैं। बचपन में मैंने उनसे गीत सुना है। मुझे लगता है जितनी देवियाँ यहाँ उपस्थित हैं सबको ये गीत मालूम होगा। ये अवधपुर का सबसे प्रिय गीत है। आइए, इस मरम केवट प्रसंग में इस गीत को जोड़ते हुए आप लोगों को हम अपनी बुआ श्री के सामने कहने का प्रयास कर रहा हूँ। केवट कहता है, हे राघव, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान कहते हैं, भैया मेरे चरणों में भी कोई रहस्य नहीं है और मेरे घराने में भी कोई रहस्य नहीं है। मैं बिल्कुल प्रभावहीन हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं। यदि आप जानते हैं तो कृपा करके बताइए। केवट क्या कह रहा है? हे राघव, अरे जादू बा तोहरे घरनवा मा, जादू बा तोहरे घरनवा मा, जादू बा तोहरे घरनवा मा, तोहरे घरनवा मा, जादू बा। आपके घराने में ही जादू नहीं है, आपके चरणों में भी जादू है। जादू बात होले चरणवा मा, जादू तोहरे चरणवा मा, जादू बा। सबसे पहले भगवान के घराने में क्या जादू है इसका दर्शन करते हैं। जादू बात होले घरनवा मा, जादू तोहरे घरनवा मा, जादू बा। भैले भुवन भवाए चौनला, जाहिर बा सारे जहनवा मा, जादू जादू बा तोहरे चरणवा मा, जादू बा। जादू बा तोहरे घरनवा मा, जादू आइए, मानस का आश्रय लेते हुए आइए इसी केवट प्रसंग में भगवान राम के जन्म की कड़ी को जोड़ते हुए तो एक बार भूपति मन माही है गलानी मोरे सुनाई। एक बार भूपति मन माही, वरगलानी मोरे सुनाही। धुरती हजरम तुरत महिपाला, लागी चरण चरी विनय विशाला। दुर्गे गया तुरत महिपाला, करे लाग कछु विनय विशाला। धरहु धीर, वशिष्ठ कहते हैं, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विधि
उभय भाग आधे कर कीन्हा प्रसन्न करी कौशल्या कई हाथ धरी दिन सुने तही मन प्रसन्न करी यही विधि गर्भ सहित सब रानी शोभा सकल लोक की हानि। इस प्रकार ये रहा भगवान राम के घराने का जादू। आइए चरणों में क्या जादू है। अरे जादू बा तोहरे चरणवा जादू बा तोहरे चरणवा मां जादूबा चरण कमल की धूल तुम्हारी सुशीला से बन गई नारी, सुशीला से बन गई नारी। जाहिर बा सारे जहनवा मां जादूबा तोहरे चरणवा मां जादूबा जादूबा तोहरे घरनवा मां जादूबा। ये तो मनोविनोद और लोकगीत के अनुसार परमात्मा राम के चरणों में और उनके घराने में जादू रहा। आइए मानस में बाबा इस ओर क्या इशारा करते हैं। मांगी नाव न केवटियाना कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहाँ सब काई मानुष करन मोहरी कछुआई। छुअत सिया भैनार सुहाई पाहन